नील घर पर तैयार करने के लिए आपको तीन चीज़ें चाहिए होती हैं। कॉर्नफ्लोर और आपको अच्छी क्वालिटी का पानी, जो सादा पानी घर में होता है वो भी यूज़ हो जाता है। और तीसरी चीज़ आपको चाहिए होती है अच्छी क्वालिटी का ब्लू रंग। ये तीनों चीज़ें आपको बाजार से बाई इजी मिल जाती हैं और हर शॉप पर ये तकरीबन अवेलेबल होती हैं। इस वीडियो में हम आपको दो तरीके बताएंगे कि आप नील के रीसेल बिजनेस किस तरह कर सकते हैं, आप इसको कहाँ से परचेज करेंगे और आपने किस तरह सेल करना है। और दूसरा बिजनेस, आप नील को घर पर किस तरह तैयार करोगे और पैक करके आप इसको किस तरह सेल कर सकते हैं। ये दोनों बिजनेस आइडियाज आप इसी वीडियो में देखेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो दोस्तों, मैं हूं बिलाल अकरम और आप देख रहे हैं बिलाल अकरम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, जिसमें आपको बिजनेस आइडियाज दिए जाते हैं। बहुत कम इन्वेस्टमेंट से आप अपना कारोबार स्टार्ट कर सकते हैं और एक अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं वीडियो। इससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि आइंदा आने वाले बिजनेस आइडियाज आपको मिल सकें। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं अपने बिजनेस की तरफ। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हम इसको किस तरह घर पर तैयार कर सकते हैं। जिस तरह आपने वीडियो के शुरू में देख लिया है कि आपको कौन कौन सी चीज़ें चाहिए होती हैं। सिर्फ तीन चीज़ें आपको चाहिए होंगी नील तैयार करने के लिए। अब इसमें हम बता देंगे कि पाउडर वाला किस तरह तैयार कर सकते हैं और लिक्विड वाला किस तरह तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले आपने ले लेना है बाजार से कॉर्नफ्लोर, जिसको हम माया भी कह देते हैं। ये आपने हस्ब ज़रूरत ले लेनी है। यहाँ पर हम आपको 1 किलो के हिसाब से बता देते हैं, आगे आप जितना भी एक्सपेंड करते जाएंगे वो आपकी मर्जी है। 1 किलो के हिसाब से हम कैलकुलेशन इस वीडियो में करेंगे। आपने 1 किलो कॉर्नफ्लोर ले लिया और 1 लीटर आपने पानी ले लेना है। 1 लीटर में 900 ग्राम पानी होता है, तो आपने माप कर उसको या तोल कर ले लेना है, ज़्यादा नहीं लेना, क्योंकि इससे फिर रेसिपी इसकी ख़राब हो जाती है। और अच्छी क्वालिटी का आपने ब्लू रंग ले लेना है। ब्लू ही चाहिए होता है नील के लिए, तो आप अच्छी क्वालिटी का ले लें ताकि आपकी प्रोडक्ट का एक स्टैंडर्ड बन जाए, तो वो फिर सेल भी अच्छी होगी। ये तीनों चीज़ें आपने ले लेनी है। पानी को गर्म कर लेना है, उसमें कॉर्नफ्लोर डाल लेना है, माया डाल लेनी है यानी कि, और इसके साथ ही जब वो ठंडा हो जाए, तो ज़्यादा ठंडा भी ना हो, जब आप उसको चूल्हे से उतार लें तो फिर आपने उसमें ब्लू रंग डाल देना है। ब्लू रंग डाल देंगे तो आपने उसको खुश्क होने के लिए धूप में रख देना है। अगर आप छाँव में खुश्क कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। अगर आप धूप में करेंगे तो फ़ायदा तो उसका भी होगा, लेकिन उसमें थोड़ी स्ट्रेंथ कम हो जाती है। जब वो खुश्क हो जाएगा तो वो बिल्कुल डली नुमा बन जाएगा। जिस तरह नमक के डले होते हैं वो ज़्यादा सख्त होते हैं, लेकिन ये ज़्यादा सख्त नहीं बनेगा, ये बिल्कुल फोम की तरह बन जाएगा। इसको आप जब रब करेंगे इस तरह, तो ये बिल्कुल पाउडर की तरह बन जाएगा। जिस तरह नमक का पाउडर होता है या दूसरे पाउडर वगैरह होते हैं, इसी तरह ये पाउडर बन जाएगा। बिल्कुल नरम सा डलियों वाला भी नहीं बनेगा, बिल्कुल पाउडर बन जाएगा। तो आपने फिर इसको पैक कर लेना है। पैक करने के लिए आप 20 ग्राम की या 25 ग्राम की पुड़ियाँ भी बना सकते हैं, जो बाज़ार से या गांव में छोटी शॉप्स होती हैं, वहाँ पे 20 रुपए की पुड़ी मिलती है। तो 1 किलो में आप खुद हिसाब लगा लें कि अगर 20 ग्राम की हम एक पुड़िया निकालेंगे तो ये तकरीबन 200 के करीब पुड़िया बन जाएगी। तो अब हम बात कर लेते हैं आपने लिक्विड वाला किस तरह सेल करना है। लिक्विड वाला सेल करने के लिए दोस्तों, आपने यही पाउडर आप पानी में डाल देना है और आपका ये लिक्विड तैयार हो जाएगा। आपने इसको बिल्कुल पतला नहीं करना, पानी आपने कम डालना है और नील आपने पाउडर वाला ज़्यादा डाल देना है। ये आपका लिक्विड नील तैयार हो गया। इसको आप छोटी डब्बियाँ लेंगे बाज़ार से, जिस तरह अभी जो नील बाज़ार में बिक रहे होते हैं 20 रुपए की, 30 रुपए की जो ये बोतल होती है, आपने इस तरह की बोतल होलसेल रेट पर परचेज कर लेनी है और इसमें आपने नील को भर देना है और ऊपर से ढक्कन लगा देना है। ये दो चीज़ें आपकी तैयार हो जाएंगी। दोनों चीज़ों को आप सेम टाइम में सेल कर सकते हैं। आप एक दुकानदार के पास जाते हैं, उसको आप पुड़ी वाली भी पेशकश कर देते हैं कि ये भाई हमारे पास है, ये आप ले लें। अगर वो ये नहीं लेता, कहता है कि हमारे पास लिक्विड ज़्यादा चलता है, तो आप उसको फिर लिक्विड भी निकाल कर दे सकते हैं कि हमारे ब्रांड का लिक्विड भी हमारे पास मौजूद है। ये था दोस्तों एक बिजनेस। इसमें दो बिजनेस आ जाते हैं। एक आपको ड्राई नील का भी बता दिया और लिक्विड नील का भी बता दिया। अब बात करते हैं कि आप इसको रीसेल किस तरह कर सकते हैं। अगर आप खुद घर पर नहीं तैयार कर सकते, तो आपने इसको जो बंदा तैयार करता है अपने शहर में आपने मालूम कर लेना है और उससे बहुत माइनर सी कीमत पर आपको मिल जाएगा, होलसेल रेट पर मिलेगा। तो आपने उससे उठा लेना है और आपने खुद डेली की 15 से 20 शॉप्स को विजिट करना है।
आपने उन पर जाकर अपने इंट्रोड्यूस करवाना है और अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना है कि भाई मेरे पास ये तैयार नील भी है और तैयार करने वाला नील भी होता है। गांव की जो औरतें होती हैं वो जो बनाने वाला नील होता है उसको ज़्यादा लाइक करती हैं, और जो शहर की औरतें होती हैं वो बने बनाए नील को, जो लिक्विड नील होता है शीशी वाला या जिसको बोतल वाला कह देते हैं, वो ज़्यादा पसंद करती हैं। तो जब आपके पास दोनों प्रोडक्ट्स होंगी तो एक अगर लिक्विड वाला आपसे नहीं भी लेगा तो वो पुड़िया वाला या साशे वाला कह लें, वो आपसे लाजमी परचेज कर लेगा। तो दोस्तों इसमें हम कह नहीं सकते कि ये सेल नहीं होगा या इसकी रीसेल नहीं है या ये चीज़ इस्तेमाल भी नहीं होती। हर घर की ये ज़रूरत है, हर घर में ही ये इस्तेमाल होती है। बहुत ही मुनाफा बख्श बिजनेस है और बहुत कम इन्वेस्टमेंट से ये शुरू किया जा सकता है। तो अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि आपके साथ किसी दूसरे का भी भला हो जाए। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आइंदा आने वाले बिजनेस आइडियाज़ आपको मिल सकें और आप बरसरे रोज़गार हो सकें, एक अच्छा रोज़गार आप कमा सकें। दोस्तों मेरी तरफ से दुनिया को अमन का पैगाम। खुदा हाफिज़।